मेवात से मेवाड़ तक पसरी अरावली की हरियाली कभी द ब्रीदिंग स्पाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया थी। अब वही सांस गुरुग्राम और फरीदाबाद के कंक्रीट जंगल्स में कैद है। जिन पहाड़ियों ने सदियों तक डिजर्ट स्टॉर्म्स को दिल्ली की चौखट तक पहुंचने से रोका, उन्हीं की छाती पर आज रियल एस्टेट एम्पायर्स खड़े हैं। सरकारी फाइलों में ये जमीनें कभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स कहलाती थी, लेकिन सत्ता की मुहर लगते ही वे पोटेंशियल डेवलपमेंट कॉरिडोर्स बन गई। अरावली का लगभग 8% हिस्सा अब उन फार्म हाउसेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एक्सक्लूसिव गेटवे टाउनशिप्स में तब्दील हो चुका है, जिन्हें वहां बसने की कभी अनुमति थी ही नहीं। अंसल ग्रुप का अरावली रिट्रीट हो या फरीदाबाद की पहाड़ियों पर खड़ा मानव रचना यूनिवर्सिटी कैंपस, ये सब उस सिस्टम की गवाही देते हैं जिसने लॉ, इन्वायरमेंट एंड जस्टिस तीनों को एक एक करके अपने नीचे झुका लिया। अब सैकड़ों नए बिल्डर और कॉरपोरेट संस्थान इसी ब्लूप्रिंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को दोहराने के इंतजार में है। बस देखना यह है कि अरावली की परिभाषा का अगला टेक्निकल अमेंडमेंट कब उनके लिए दरवाजा खोल देता है। यह केवल जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि उस देश के मोरल कोलैप्स की कहानी है जहां पहाड़ भी सत्ता के डील्स एंड डिविडेंड्स में बिकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। अरावली की कहानी किसी पहाड़ी श्रृंखला का जियोग्राफिकल क्रॉनिकल नहीं, बल्कि द एनाटॉमी ऑफ अ कंक्लूजन है। सत्ता, सियासत और माफियाओं के गठजोड़ की एक जीवित केस फाइल, जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन को वैधता दी गई है। यह रिपोर्ट उस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करती है जो दिल्ली एनसीआर की सांसों को धीरे धीरे सफोकेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2024 को आदेश दिया था कि अरावली की परिभाषा तय करने और उसके संरक्षण के लिए केंद्र और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात मिलकर काम करें। अदालत ने यह भी कहा था कि जब तक यह तय न हो कि कौन सी जमीन अरावली मानी जाएगी, तब तक किसी भी तरह का नया खनन या निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत के आदेश और जमीनी हकीकत के बीच हमेशा की तरह इस बार भी पावर पॉलिटिक्स का खेल चल गया। हरियाणा सरकार ने 4 अक्टूबर 2025 को एक नई परिभाषा जारी कर दी। अब वही क्षेत्र अरावली कहलाएंगे जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर से ज़्यादा हो और जिनकी चट्टानें कम से कम 1 अरब साल पुरानी हो। यह परिभाषा साइंटिफिकली वर्डेड जरूर लगती है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब यह है कि गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद की वे छोटी पहाड़ियाँ और झाड़ीदार ढलानें जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थी, अब लीगली नॉन एग्जिस्टेंस मानी जाएंगी। यह बदलाव सिर्फ भूगोल नहीं, एक पॉलिसी मैनिपुलेशन है। जिन जमीनों पर पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज लागू थे, वे अचानक फ्री रियल एस्टेट एसेट्स बन गई। यह फैसला किसी एक दिन का नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन, व्यापारिक गठजोड़ की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान का हिस्सा है। हरियाणा की राजनीति में अरावली हमेशा से एक सेंसिटिव फ्रंटियर रही है। 2019 में जब पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में संशोधन किया गया, तब भी यही कहा गया था कि यह विकास के लिए जरूरी कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने तब उस संशोधन पर रोक लगाई और कहा कि यह पर्यावरण विरोधी है, मगर सरकारों ने अदालत की स्पिरिट ऑफ जजमेंट को कभी समझा ही नहीं। नीतियों के नाम पर यही रास्ते फिर खोले गए और समय खरीदने की कला इस पूरे सिस्टम की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन बन गई। अदालतें रिपोर्ट मांगती हैं, समितियां बनती हैं और सरकारें डेटा कंपाइलेशन इन प्रोसेस के नाम पर सालों का वक्त निकाल लेती हैं। जब तक रिपोर्ट आती है, ज़मीनें बिक चुकी होती हैं और कानून सिर्फ पोस्टमार्टम डॉक्यूमेंट बनकर रह जाता है। यही देरी इस पूरे तंत्र का एकाइल्स हील है और अरावली की सबसे बड़ी दुश्मन भी। जब मैंने नूह और गुरुग्राम के इलाकों में जाकर जांच की तो देखा कि रात को इलीगल माइनिंग ट्रक्स धड़ल्ले से चलते हैं और पुलिस चौकियां सब जानती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। स्थानीय अधिकारी साफ कहते हैं, एवरीथिंग इज सेटल्ड फ्रॉम द टॉप। यही ऊपर असल में अरावली की मौत की पटकथा लिख रहा है। सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि यह जमीन करोड़ों की है। जब इसे संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा तो उस पर लग्जरी रिजॉर्ट्स, फार्म हाउसेज
और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। एक तरफ राव नरबीर सिंह जैसे मंत्री हैं जिनके पास इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो दोनों हैं, यानी एक हाथ से पेड़ लगाते हैं और दूसरे से पहाड़ काटते हैं। दूसरी तरफ खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार हैं जो दावा करते हैं कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा। सत्ता का यह ड्यूअल नरेटिव अब हर सरकारी विभाग में सामान्य हो चुका है। एक विभाग दिखावे के लिए रिस्टोरेशन ड्राइव चलाता है और दूसरा उसी इलाके में माइनिंग लीज रिन्यूअल जारी करता है। एनजीटी और सीईसी की रिपोर्टें बार बार यह कह चुकी हैं कि हरियाणा प्रशासन ने मैसिव नेग्लिजेंस दिखाई है। हजारों अवैध निर्माण चिन्हित हुए लेकिन मुश्किल से कुछ दर्जन ही गिराए गए। जिन पर जुर्माना लगा उन्हें बाद में कंडीशनल रिलीफ मिल गई। मानव रचना यूनिवर्सिटी के केस में यही हुआ। अवैध निर्माण पर जुर्माना आधा कर दिया गया और कैंपस चालू रहा। यह वही रेगुलेटरी करप्शन है जिसने कानून को एक औपचारिक मजाक बना दिया है। अदालतें भी इस सिस्टम से पूरी तरह अलग नहीं है। न्यायपालिका की इंटेंट तो सही है लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी ब्यूरोक्रेटिकली स्लगिश है कि न्याय का असर खो जाता है। आदेश आते हैं, रिपोर्टें मांगी जाती हैं और जब तक निर्णय आता है तब तक पहाड़ गायब हो चुके होते हैं। यही वजह है कि जिन जुडिशियल इंटरवेंशन से संरक्षण होना चाहिए था वही डिलेड प्रोसीजर्स अब माफिया के हथियार बन चुके हैं। अरावली के नाम पर हरियाणा में अब एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर काम कर रहा है। खनन माफिया, रियल एस्टेट डेवलपर्स, स्थानीय नेता और प्रशासनिक अधिकारी सब मिलकर एक नेक्सस इकोनॉमी बना चुके हैं। इस नेटवर्क में हर चीज की अपनी कीमत तय है। शिकायत दर्ज करने से लेकर मंजूरी जारी करने तक। पत्रकार रिपोर्ट करे तो नोटिस भेजा जाता है, एनजीटी जांच का आदेश दे तो सर्वे उसी इलाके में होता है जो पहले ही साफ कर दिया गया हो। यह पूरा तंत्र इस सिद्धांत पर चलता है कि डिले इज अ प्रॉफिट, कंप्लायंस इज लॉस। अरावली का विनाश अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, यह इंस्टीट्यूशनलाइज प्लंडर है। यहाँ सरकारें सिर्फ भाषण देती हैं, अदालतें सिर्फ नोटिस भेजती हैं और जनता सिर्फ धूल में सांस लेती है। दिल्ली की हवा जब और जहरीली होगी तब रिपोर्टें फिर टेबल पर आएंगी, पर तब तक यह पहाड़ इतिहास बन चुका होगा। यह सिर्फ एक पारिस्थितिकी त्रासदी नहीं, यह उस राष्ट्र की इथिकल बैंक्रप्सी की दस्तावेज है जिसने विकास के नाम पर अपनी ही जड़ों को काट दिया। अरावली अब कोई पहाड़ी नहीं रही, यह देश के सिस्टम की मोरल एक्सरे है जिसमें हर हड्डी पर सियासत, लालच और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की छाप साफ दिखती है। अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकारों के अंदर आने वाले यह पूरा का पूरा इलाका, इन्वायरमेंट के नाम पर हो हल्ला मचाने वाली पूरी मशीनरी, पेड़ लगाने के लिए प्लांटेशन ड्राइव चलाने वाले लोग, एक पेड़ माँ के नाम लगाने की पूरी ड्राइव अरावली पहाड़ियों को बचाती कैसे है। क्योंकि यहाँ सत्ता भी उनकी है, सिस्टम भी उनका है, पर्यावरण की चिंता भी उनकी है और एक पेड़ माँ के नाम लगाना भी है। लेकिन अगर अरावली को गायब करके यह एक पेड़ माँ के नाम लगाने की कवायद की जाती है तो इसका मतलब झोल है नीयत में, नीति में और सत्ता के इस रास्ते पर। अपनी बात जरूर लिखिएगा क्योंकि यह बात सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है, नूह की नहीं है, मेवात की नहीं है, फरीदाबाद की नहीं है, दिल्ली की नहीं है। यह बात भारत के उस एनवायरमेंटल दीवार के टूटने की होगी जैसा आज हिमालय में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाहर मानसून अब तिब्बत तक पहुंच रहा है। तो आप कल्पना कीजिए जब रेगिस्तान की रेत दिल्ली के ऊपर पड़ेगी तो आज पत्तों पर जिस रेत के जमने के बाद आप सांस लेने के लिए दम घुटने की बात कर रहे हैं, हवा जहरीली होने की बात कर रहे हैं, यह पूरे के पूरे क्षेत्र को आप पाएंगे कहाँ। जय हिंद, जय भारत।